नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर्स का है और ये पिछले 7 महीने का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में है। मतलब अक्टूबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक के सारे करंट अफेयर्स आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर आपसे करंट अफेयर्स उस एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो इसका मतलब है ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 250 क्वेश्चन है इस वीडियो में और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। इसके बाद आपको इन 7 महीनों का करंट अफेयर्स में आपको और कुछ पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए चलते हैं हम लोग वीडियो की ओर। तो आइए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स नेटो का 32वां सदस्य बना है? मीन्स इसके पहले 31 सदस्य थे नेटो के, अभी कोई 32वां सदस्य बना है। तो आपको बताना है कि वो कौन सा देश है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड या तो फिर स्वीडन। तो ये चारों आपके ऑप्शंस हैं पहले प्रश्न के लिए। टोटल जो इस वीडियो में क्वेश्चंस होंगे वो लगभग 250 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1.5 घंटा कम से कम आपको देना होगा, 1.5 घंटा। बट आप यकीन मानिए कि ये 1.5 घंटे आपके बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। बहुत आपको इसका लाभ मिलने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या तो कोई स्टेट पीसीएस हो या तो आप किसी टीचर या बैंकिंग किसी का भी आप तैयारी करते हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग बस इसको रिलीजियसली इसको 1.5 घंटे आप लोग देखिए। लास्ट में मैं इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बट जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप लोग वीडियो को पॉज किया कीजिए, इसलिए क्योंकि मेरे पास समय कम होता है, मुझे इस 1.5 घंटे में ही 250 क्वेश्चन कवर करने हैं। बट आप लोग वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और 250 में आपके कम से कम 220 प्रश्न मिनिमम आपके सही होने ही चाहिए। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न के सही आंसर की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वीडन। स्वीडन अभी हाल ही में बना है नेटो का 32वां मेंबर। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। नेटो को नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। इसमें 32 सदस्य अब हो गए हैं, तो 30 जिसमें यूरोपियन है और 2 इसमें नॉर्थ अमेरिकन है। नॉर्थ अमेरिकन कौन कौन है? एक है यूएसए और एक है कनाडा। तो इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं क्या है कि नेटो का जो हेड क्वार्टर है वो है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अब नेटो है क्या? ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब इसमें जितने भी इंडिपेंडेंट मेंबर स्टेट्स हैं उनका आपस में ये एग्रीमेंट है कि कोई भी थर्ड पार्टी अगर हमारे ऊपर हमला करती है तो हम सारे के सारे उसे मिलकर जवाब देंगे। मतलब इन 32 में से किसी एक देश पर हमला करना मतलब उन 32 देशों से झगड़ा मोल लेने के बराबर है। तो आइए चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से देश ब्रिक्स ग्रुप का हिस्सा बना है या तो फिर बने हैं? ऑप्शन देखते हैं। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान या तो फिर इनमें से सभी। तो पहले होता था सिर्फ ब्रिक्स, अब यहाँ पे मैंने देखिए जो पिक लगाया उसमें ब्रिक्स प्लस मीन्स ब्रिक्स के साथ अब कुछ देश और जुड़ गए हैं। तो आपको बताना है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें इजिप्ट भी जुड़ा है, इथियोपिया भी जुड़ा है, ईरान भी जुड़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल 5 देश अभी ब्रिक्स ग्रुप का मतलब जो नया हिस्सा है वो 5 देश और बन गए हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान तो देख ही चुके हैं। इसके अलावा सऊदी अरबिया और यूएई भी अब ब्रिक्स ग्रुपिंग का हिस्सा बन चुके हैं लोग। पहले थे ब्रिक्स मीन्स ब्रिटेन, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट अब ये 5 देश और उसमें जुड़ गए हैं, तो टोटल हो गए 10 मेंबर। बट अर्जेंटीना भी इससे जुड़ने वाला था, बट अर्जेंटीना में भी एक नए प्रेसिडेंट बने जेवियर मिली। इन्होंने ब्रिक्स ग्रुपिंग का हिस्सा बनने से अपने देश को पीछे खींच लिया है। तो टोटल अभी 10 ही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। हाल ही में जेवियर गेरार्डो मिली ये किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं, ये अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इन्होंने ही अपने देश को ब्रिक्स ग्रुपिंग में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तो तीसरा का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। इनमें से किसे G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो G20 में भी पहले 20 ही देश थे,
ग्रुप ऑफ 20। अब कोई 21वां सदस्य आया है तो आपको बताना है वो कौन है, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका या तो फिर अफ्रीकन यूनियन। तो ये है अफ्रीकन यूनियन बन गया है G20 के बाद। इसमें एक और जुड़ गया है, हालांकि ये कोई इंडिविजुअल देश नहीं है तो पूरा यूनियन है, तो इसीलिए G20 का जो 21वां सदस्य बना है वो बना है अफ्रीकन यूनियन। चौथा का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20, तो इसमें 19 जो है सोवरेन कंट्री है, मतलब इंडिविजुअल देश है, बट एक है यूरोपियन यूनियन जो कि बहुत सारे यूरोपियन देशों का एक यूनियन है, और एक है अफ्रीकन यूनियन, है ना, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। तो अब इसमें क्या है, जो 2023 में G20 का समिट हुआ था वो इंडिया में हुआ था 2023 वाला, और ये 18वां समिट था, और इसी में अफ्रीकन यूनियन G20 का हिस्सा बना 21वें सदस्य के रूप में। अब 19वां जो समिट होने वाला है 2024 में, ये होने वाला है ब्राज़ील में, रियो डी जेनेरो में, और उसके बाद फिर 20वां भी समिट, ऑलरेडी ये सब डिसाइड हो चुका है, तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि G20 का 19वां तो 2024 में होने वाला है रियो डी जेनेरो में, बट 20वां समिट कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है साउथ अफ्रीका में, और 21वां जो 2026 में प्रस्तावित है वो होने वाला है USA में। तो ये सारी जानकारियां भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला 5वां प्रश्न। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर किया कीजिए, अपने आप को ढीला मत कीजिए, अदरवाइज फिर क्या है कि बस आप देखते जाइएगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं करेगा। बट अगर आप इसमें एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा तो ये आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन देखते हैं, अफगानिस्तान, मालदीव्स, UAE या तो फिर सऊदी अरबिया। तो ये किया गया UAE में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। 5वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छठा देखते हैं, अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को हुई? तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। छठा का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अरुण योगीराज नाम का एक व्यक्ति चर्चा में था, यह कौन है? तो अरुण योगीराज क्या ये राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं? तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ना तो ये चेस कंपटीशन के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बट अयोध्या में जो राम मंदिर बनी है उसमें जो राम लला विराजमान की जो मूर्ति लगी है उसके ये मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। तो 7वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए 8वां देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम कर दिया गया? तो ये एक्चुअली जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर दिया गया है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम। 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्न में से किसे राज्यसभा जो कि उच्च सदन होता है इसके लिए मनोनीत किया गया है? हरभजन सिंह जी को, सचिन तेंदुलकर जी को, सुधा मूर्ति जी को या तो फिर गौतम अडानी जी को? तो ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है सुधा मूर्ति जी। तो 9वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनको अभी मनोनीत किया गया है राज्यसभा के लिए जो कि हमारा उच्च सदन होता है। तो अब देखते हैं 10वां प्रश्न, होन्शु द्वीप ये हाल ही में चर्चा में था, यह किस देश के क्षेत्र का एक हिस्सा है? तो ये जो होन्शु आइलैंड है ये एक्चुअली कहाँ का हिस्सा है? ऑप्शन देखते हैं, कनाडा, चाइना, साउथ कोरिया या तो फिर जापान। तो ये जापान देश का एक हिस्सा है। अगर आप यहाँ पे मैप में देखेंगे, ये है जापान का पूरा मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आइलैंड है ये है होक्काइडो, और ये है होन्शु, ये है शिकोकू और ये है क्यूशु। तो आप इसको सीरीज में याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में सीरीज में सजाने के लिए आ जाता है जापान का आइलैंड्स। तो ये पूरा जापान का ही हिस्सा है, बट ये पहला है होक्काइडो, ये है होन्शु, ये है शिकोकू और ये है क्यूशु। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जो होन्शु आइलैंड है ये किस में है? जापान में है। तो 10वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बट इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए जरा, चैनल पे मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, हमारी मेहनत रंग लाती है। और हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में सब आगे आप लोग शेयर कर सकते हैं अगर चाहें तो। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 में सेलिब्रिटी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? आपके ऑप्शंस में है कामिया जानी, गौरव चौधरी, मैथिली ठाकुर या तो फिर अमन गुप्ता। तो जो ये सेलिब्रिटी क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये मिला है अमन गुप्ता जी को, जो कि बोट के को फाउंडर हैं।
11 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिला है, बट पहले ये जान लीजिए कि ये पहला ऐसा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आयोजित किया गया और ये हुआ भारत मंडपम न्यू दिल्ली में 8 मार्च को हुआ। तो इसमें और भी कई सारे कैटेगरी में जो अवार्ड मिला है वो देख लेते हैं। टेक कैटेगरी में बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड मिला है गौरव चौधरी, जो कि टेक्निकल गुरुजी नाम से जिनका चैनल है। इसके अलावा एजुकेशन कैटेगरी में मिला है नमन देशमुख जी को। डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है रणवीर अलाहाबादिया को। फेवरेट ट्रेवल क्रिएटर में देखते हैं कामिया जानी, जो कि कर्ली टेल्स चलाती हैं। इसके अलावा और भी जो सारे अवार्ड हैं, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इस पर एक बार नज़र मार लीजिएगा। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या तो फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई, या तो स्टेट या तो यूटी, अगर जहाँ भी मतलब ये शुरू की गई योजना आपको बताना है। ऑप्शन में है चंडीगढ़ जो कि यूटी है, पंजाब, दिल्ली या तो फिर उत्तर प्रदेश। तो ये योजना लागू की गई है दिल्ली में, जो कि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो 11वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है आतिशी, पहले इनके नाम में मार लेना भी था, बट इन्होंने अपने नाम से ये टाइटल हटा दिया मार लेना, तो अभी इनका नाम आतिशी है। तो इन्होंने ये अनाउंस किया है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। तो इसमें क्या है, मंथली पेमेंट मिलेगा 1000 रुपया सभी औरतों को जो कि 18 साल से ऊपर की हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। तो वो कौन से लोग हैं वो देख लेते हैं। मतलब वो वीमेन जिनको ऑलरेडी पेंशन मिल रहा है या तो किसी तरह का एड मतलब सहायता मिल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट से, तो उनको इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। या तो फिर अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उनको ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, या तो टैक्स पेइंग वीमेन है तो उनको भी ये स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ लाभ उनको मिलेगा जो कि इनके अलावा हैं, प्लस वो दिल्ली की वोटर हैं, तो उनको ये लाभ मिलेगा, है ना। आइए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क खोला जाएगा? यूएसए, जापान, रसिया या तो फिर यूएई। तो भारत पार्क खोला जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। 13वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्यों खोला जाएगा? क्योंकि भारत पार्क का मतलब हो गया कि वहाँ पे शोरूम्स रहेंगे या तो वेयर हाउसेस रहेंगे, मतलब गोदाम रहेंगे। किस बात के? इंडियन गुड्स के, मतलब भारतीय सामान जो इंडियन मेड है, इंडिया में बनाया हुआ है, वही इस पार्क में रखे जाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि वहाँ पे जो दुनिया भर के जो लोग आएंगे अलग अलग देशों से, उनकी दिलचस्पी आए इंडियन सामानों में, इस भारत पार्क में इन इंडियन सामानों को देखकर, और इंडियन सामानों की बेसिकली बिक्री बढ़े। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला या तो फिर तमिलनाडु। तो ये है कॉटन कैंडी, तो इस पे रोक लगाया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तमिलनाडु और पुडुचेरी ये 2 राज्य हैं। पुडुचेरी तो एक्चुअली यूनियन टेरिटरी है, तो इन दोनों ने इस कॉटन कैंडी की बिक्री पर रोक लगा दिया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस कॉटन कैंडी में पाया गया है रोडामाइन बी, जो कि एक कैंसर काउजिंग एजेंट है, जो इसमें कलर डालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी के प्रयोग के कारण इस पे बैन लगा दिया गया है। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या तो फिर न्यूजीलैंड। तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो 15वां का ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। ये आयोजित किया गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, और ये 13वां एडिशन था वर्ल्ड कप का, 50 ओवर वर्ल्ड कप का। ऑस्ट्रेलिया ने ये 6ठी बार जीता, और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप हुआ जो फुल्ली इंडिया ने ही होस्ट किया सारे के सारे मैचेस। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे विराट कोहली, सबसे ज़्यादा रन बनाए थे विराट कोहली 765 रन, सबसे ज़्यादा विकेटें लिए थे मोहम्मद शामी ने 24 विकेट, और फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे ट्रेविस हेड। आइए देखते हैं 16वां क्वेश्चन। विराट कोहली ने अपना 50वां एक दिवसीय शतक किस देश के खिलाफ लगाया? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड या तो फिर श्रीलंका। तो विराट कोहली ने अपना 50वां एक दिवसीय शतक लगाया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो 16वां का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17वां। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? बांग्लादेश, नेपाल, वेस्ट इंडीज़ या तो फिर श्रीलंका। तो ये निलंबित किया गया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, आईसीसी ने निलंबन कर दिया था। तो 17वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18वां देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप का विजेता कौन सा देश रहा? इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया या तो फिर वेस्ट इंडीज़।
तो आईसीसी अंडर 19 जो पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप था, इसका भी विजेता ऑस्ट्रेलियन टीम ही रही थी। तो 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ हुआ था? ये 15वां एडिशन था जो कि हुआ था साउथ अफ्रीका में। और ये साउथ अफ्रीका में इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वहाँ होने वाला था श्रीलंका में, बट श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया। अभी पिछले प्रश्न में हम लोग देखे थे, इसीलिए बाद में इसको साउथ अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया। तो इसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया और ये ऑस्ट्रेलिया का चौथा टाइटल था। और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जो वो थे वेना मफाका, जो कि साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं। आइए देखते हैं 19वां प्रश्न। झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, सीपी राधाकृष्णन या तो फिर कविता सोरेन। तो ये इनकी तस्वीर है, ये हैं चंपाई सोरेन बने हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री। 19वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेमंत सोरेन पहले थे मुख्यमंत्री, बट इनको रिजाइन करना पड़ा क्योंकि ईडी ने इनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया। मनी लॉन्ड्रिंग होता है ब्लैक मनी को वाइट करने के आरोप में। 20वां प्रश्न। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कैलाश विजयवर्गीय, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये बने हैं मोहन यादव। पहले थे शिवराज सिंह चौहान, अब बन गए मोहन यादव। तो 20वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 21वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साई, भूपेश बघेल, रमन सिंह या तो फिर भजन लाल शर्मा। तो ये बन गए हैं विष्णुदेव साई बन गए हैं छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। वहाँ पे भी भाजपा की सरकार आ गई है। तो 21वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 22वां देखते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, भजन लाल शर्मा या तो फिर दिया कुमारी। तो ये बन गए हैं भजन लाल शर्मा। 22वां का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। 23वां देखते हैं। तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये जो सारे नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनका सबका लिस्ट का क्वेश्चंस मैं एक साथ ही लेकर आ गया हूँ। तो तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? के चंद्रशेखर राव, रेवंत रेड्डी, डीके शिव कुमार या तो फिर श्रीनिवास रेड्डी। तो ये बने हैं रेवंत रेड्डी। 23वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग या तो फिर 5 लोग। तो ये मिला है टोटल 5 लोगों को। तो 24वां में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और जिन 5 लोगों को मिला है, एक है कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको पॉपुलरली इनको कहा जाता था, जन नायक के नाम से इनको जाना जाता था। ये बिहार के 11वें चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरे जो थे वो हैं MS स्वामीनाथन, जिनकी अभी हाल में ही पिछले साल इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको इंडिया के हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तीसरे जो थे वो थे PV नरसिम्हा राव, ये भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 9th PM ऑफ इंडिया ये रह चुके हैं। इन्हीं के समय में आया था LPG रिफॉर्म्स 1991 में, उस समय प्राइम मिनिस्टर यही थे। LPG इसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो इन्हीं के टेन्योर में आया था। चौथे जो है वो है लाल कृष्ण आडवाणी और 5वें जो है वो है चौधरी चरण सिंह जी। तो इन 5 को मिला है भारत रत्न 2024 में। 25वां प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? 130, 131, 132 या तो फिर 133। तो टोटल 132 लोगों को मिला है पद्म पुरस्कार 2024 में। तो 25वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब पद्म पुरस्कार में तीनों आते हैं, पद्म विभूषण भी, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो दिया गया ये 5 लोगों को, पद्म भूषण दिया गया 17 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 110 लोगों को। आइए देखते हैं 26वां क्वेश्चन। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये MS स्वामीनाथन वही हैं जिनको इस साल भारत रत्न मिला और इनकी दुखद मृत्यु हो गई थी लास्ट ईयर। तो इनके नाम से जो ये अवार्ड चलता है, तो 2024 में ये अवार्ड किसे मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज, प्रोफेसर सुधांशु राज, प्रोफेसर अमर्त्य सेन या तो फिर प्रोफेसर जगदीश सिंह। तो ये मिला है प्रोफेसर BR कंबोज जी को। 26वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां देखते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? शेनेसिस पेलेसियोस, एंटोनियो पॉसलिड, R बॉनी गैब्रियल या तो फिर हरनाज संधू। तो ये मिला है शेनिस पेलेसियोस। तो 27वां का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये 2023 का है। तो 2023 में जो विनर थी वो थी R बॉनी गैब्रियल ऑफ द USA की थी, जो पिछली बार विनर थी। बट ये क्या है, इस बार जो हुई है
ये शेनेसिस पेलेसियोस ये पहली निकारागुअन है, मतलब निकारागुआ की है, जो कि एक देश है निकारागुआ, वहाँ की है ये। तो पहली निकारागुअन है जो कि मिस यूनिवर्स ये जीती हैं। और अगर इंडियन की बात करें तो फर्स्ट इंडियन जो थी मिस यूनिवर्स जीतने वाली वो थी सुष्मिता सेन, और इन्होंने 1994 में जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब। उसके बाद लारा दत्ता ने जीता था 2000 में, और जो सबसे लेटेस्ट है वो हरनाज संधू है जो कि 2021 में जीती थी। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 के लिए आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया है? मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव को। तो 28वां का यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2023 के लिए? तो वनडे में चुना गया है विराट कोहली जी को। तो 29वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 30वां देखते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, तो ये चुना गया है हॉलोसिनेट को। तो 30वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 31वां देखते हैं। इसमें भी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 ही पूछा जा रहा है, बट कॉलिंस डिक्शनरी यहाँ पे है। पिछले में था कैम्ब्रिज, यहाँ पे देखिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी था, और यहाँ पे पूछा जा रहा है कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 31वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो तीसरा डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किस शब्द को चुना गया है? तो इसके द्वारा चुना गया है वो शब्द है रिज, इसको चुना गया वर्ड ऑफ द ईयर। तो 32वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हेलोसिनेट चुना गया था कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा, एआई चुना गया था कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, और रिज चुना गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2024 के लिए किसे आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है? तो आईसीसी हर मंथ किसी खिलाड़ी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसे प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देती है। तो जनवरी 2023 में किस खिलाड़ी को चुना गया है आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ? तो ये चुना गया है समर जोसेफ को, जिन्होंने अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, तो इसीलिए इनको चुना गया था। तो मेंस में चुना गया था समर जोसेफ को, विमेन में चुना गया था एमी हंटर को, जो कि आयरलैंड की हैं। आईसीसी का हेड क्वार्टर है दुबई में, यूएई, और आईसीसी के जो चेयरमैन वो हैं ग्रेग बाकले। आइए देखते हैं 34वां। पॉली उमरीगर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? तो ये मिला है शुभमन गिल को। तो 34वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इनको मिला है मेंस कैटेगरी में। अगर फीमेल की बात करें वीमेन कैटेगरी में, तो ये मिला है दीप्ति शर्मा को मिला है। चूंकि ये बीसीसीआई देती है तो ऑब्वियसली इंडियन प्लेयर को ही देती है पॉली उमरीगर अवार्ड। आइए देखते हैं 35वां प्रश्न। हाल ही में हट्टी समुदाय को किस राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये एसटी का दर्जा इनको किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, या तो फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो यह दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। तो 35वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 36वां देखते हैं। निम्न में से किस खेल या खेलों को समर ओलंपिक्स 2028 में शामिल किया गया है? तो 2028 में जो ओलंपिक्स होने वाला है उसमें से किस खेलों को शामिल किया गया, मतलब अभी तक वो ओलंपिक्स में नहीं शामिल किए गए थे? ऑप्शन में है क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, या तो फिर इनमें से सभी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी को शामिल किया गया है समर ओलंपिक्स 2028 के लिए। तो टोटल 5 खेलों को शामिल किया गया। एक तो क्रिकेट है, स्क्वैश है, फ्लैग फुटबॉल है, बाकी 2 है लैक्रोज और है बेसबॉल या तो फिर सॉफ्टबॉल। 2028 का ओलंपिक्स कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है लॉस एंजलिस में। तो ये टोटल 5 स्पोर्ट्स है जिसको 2028 में शामिल किया गया, जिसमें एक क्रिकेट भी है। आइए देखते हैं 37वां प्रश्न। हाल ही में जारी की गई हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? मतलब ये इंडेक्स दिखाता है कि आपका पासपोर्ट कितना मजबूत है। तो ऑप्शन में देखते हैं 80, 84, 85 या तो फिर 86। भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक है 85। 37 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 6 देश जो हैं वो ज्वाइंट रूप से पहले स्थान पे हैं। कौन कौन से हैं वो? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। इन 6 कंट्री का जो पासपोर्ट है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, मतलब कि
अगर 227 डेस्टिनेशंस पे सर्वे हुआ है तो जिसके पास भी ये 6 देश का पासपोर्ट है वो 194 जगहों पे बिना वीज़ा के वो जा सकते हैं, इन देशों के निवासी। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो गिरावट है हो गया है 5 स्थान से, क्योंकि जनवरी में इंडिया 80वें नंबर पे था, लेकिन जब फरवरी की रैंकिंग आई तो इंडिया 85वें नंबर पे चला गया, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये मंथली अपडेट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वो 62 जगहों पे बिना वीज़ा के जा सकता है, टोटल 227 जगहों में से। आइए देखते हैं 38वां प्रश्न। हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? डेमोक्रेसी में आपका देश कैसा परफॉर्म कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन में देखते हैं 40, 41, 42 या तो फिर 44। तो इसमें जो इंडिया का स्थान है वो है 41 है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में। अब देख लेते हैं इसको जारी कौन करता है। तो जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये संस्थान इस रिपोर्ट को जारी करती है। अब इंडिया को इसमें कहा गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी। इसके अनुसार डेमोक्रेसी, इस रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी 4 तरह के हैं, एक फुल डेमोक्रेसी, एक है फ्लॉड डेमोक्रेसी और एक है हाइब्रिड और एक है लास्ट वाला ऑथोरिटेरियन। 4 वर्गों में इसको बांटा गया है। इंडिया जो है उसको कहा गया है फ्लॉड डेमोक्रेसी, फुल डेमोक्रेसी इंडिया नहीं है। तो इसमें जो टॉप के देश हैं वो है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। ये टॉप के 5 देश हैं और ये सब सारे के सारे फुल डेमोक्रेसी में आते हैं। इंडिया के साथ साथ अगर साउथ एशिया के देशों की बात करें तो श्रीलंका को भी फ्लॉड डेमोक्रेसी कहा है और श्रीलंका का रैंक है 70। भूटान जो है उसका रैंक है 81, ये हाइब्रिड में है। नेपाल 98, बांग्लादेश 75। पाकिस्तान की बात करें तो इसका रैंक है 118। 38वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी की गई डेमोक्रेसी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं 40, 41, 42 या तो फिर 44। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 41 डेमोक्रेसी सूचकांक में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। इस रिपोर्ट को जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। अब इंडिया जो है उसको ये कंसीडर करता है फ्लॉड डेमोक्रेसी में। इस रिपोर्ट के अनुसार 4 तरह की शासन व्यवस्था है। एक तो है फुल डेमोक्रेसी, एक है फ्लॉड डेमोक्रेसी, एक है हाइब्रिड डेमोक्रेसी और चौथे में आ जाता है ऑथोरिटेरियन, कि फुल तानाशाही। तो इंडिया को ये लोग रखते हैं फ्लॉड डेमोक्रेसी, कि अच्छी तरीके से डेमोक्रेसी यहाँ पे वर्क नहीं करती है। तो जो टॉप 5 के देश हैं वो हैं नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। तो यहाँ पे ऑब्वियसली फुल डेमोक्रेसी है। इंडिया के अलावा अगर साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में हम लोग बात करें तो श्रीलंका भी आता है फ्लॉड डेमोक्रेसी में और श्रीलंका का रैंकिंग है 70। भूटान का 81, 81, नेपाल का 98, बांग्लादेश का 75, पाकिस्तान का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 118। पाकिस्तान पहले हाइब्रिड में था, अभी इसको डाल दिया गया है ऑथोरिटेरियन में, कि तानाशाही में। सबसे निचले पायदान पे अफगानिस्तान 167वें नंबर पे और ये ऑब्वियसली एक ऑथोरिटेरियन ही है। आइए देखते हैं 39वां। हाल ही में जारी की गई अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 40, 41, 42 या तो फिर 43। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 42। ये सारे रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 2024 में 42। इसको जारी कौन करता है? द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूएसए ये टॉप पे है, पहले नंबर पे है और इसको फॉलो करता है, दूसरे नंबर पे है यूके और तीसरे नंबर पे है फ्रांस। तो जब भी कोई रिपोर्ट के बारे में आपके पास आए तो आप लोग सबसे पहले देखा कि जो उसको जारी कौन करता है, फिर इंडिया का उसमें रैंकिंग क्या है, फिर टॉप पे कौन है और बॉटम पे कौन है। ये 4 चीजें अगर आप जान लेंगे तो आपके लिए उतना काफी होगा। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न। हाल ही में जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 91, 92, 93 या तो फिर 94। भ्रष्टाचार आपके देश में कितना है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 93। 40 का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। इसको कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अब इसमें क्या स्कोर दिया जाता है, तो इंडिया को स्कोर मिला है 39 और इंडिया का रैंक है 93,
है ना, उल्टा कर दीजिएगा तो स्कोर हो जाएगा, आप लोग याद करने का एक तरीका हो जाएगा। तो 180 देशों में इंडिया का रैंक है 93। टॉप पे कौन से देश है जिसमें भ्रष्टाचार बिल्कुल कम है? डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे है। चाइना का देख लेते हैं, 76वें नंबर पे है। नेपाल 108वें पे है। श्रीलंका 115वें पे है। पाकिस्तान 133। सबसे जो लास्ट में है वो है सोमालिया, 180 नंबर पे है। 41वां क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या तो फिर पांचवा? तो इसमें इंडिया का रैंक है चौथा। 41वां का ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस रैंकिंग के अनुसार जो यूएसए है वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री है, जो कि हम लोग जानते भी हैं। दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे पे है चाइना और चौथे पे है हमारा इंडिया। साउथ अफ्रीका है 5वें नंबर पे, पाकिस्तान है 9वें नंबर पे और भूटान को इसमें कहा गया है लीस्ट पावरफुल पोजीशन, सबसे कम यही पावरफुल है। 42वां देखते हैं, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग जो है 2023 की, इसमें भारत की रैंक क्या है? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2023। तो इसमें भारत की रैंक क्या है? 47, 48, 49 या तो फिर 51। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 49। 42वां का ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या है, इंडिया की रैंकिंग बता चुका हूं मैं, 49th है। टोटल 64 इकोनॉमी पे ये रैंक दिया गया है और इंडिया जिसमें 49वें नंबर पे है। इसको जारी कौन करता है? IMD इसको जारी करता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें क्या है, यूएस, नीदरलैंड और सिंगापुर ये क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हैं। तो ये रैंकिंग आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला एक और देख लेते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है? भूखमरी में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो 111वें नंबर पे है। तो 43वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें 125 देशों पे टोटल सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक 111 निकला। पाकिस्तान 102वें नंबर पे है, बांग्लादेश 81, नेपाल 69, श्रीलंका 60वें नंबर पे है। इसको जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हिल्फ, ये दोनों मिल के इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। टॉप पे कौन कौन से देश है? बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, चिली, चाइना, ये सब टॉप पे हैं। अगर बॉटम की बात करें तो यमन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये सब बॉटम पे है। बट आपको ध्यान रखना इंडिया की रैंक है 111 और जारी कौन करता है ये सब ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक क्या है? चूंकि ये सारे रिपोर्ट पिछले 6 महीने के अंतर ही जारी हुए हैं, इसीलिए सबको मैं एक साथ लेकर आया हूं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो अगर ग्लोबल इनोवेशन की बात करें तो इसमें इंडिया की रैंक है 40। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 132 इकोनॉमीज पे सर्वे किया गया, इंडिया का रैंक निकला 40। तो 81वें स्पॉट पे था इंडिया 2015 में। मतलब अगर 2015 से देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी सुधार किया है। इस रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, मतलब जारी करता है। स्विट्जरलैंड को इसे माना गया है मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी, मतलब टॉप पे है ये। उसके बाद स्वीडन, US, UK और सिंगापुर, ये चारों दूसरे, तीसरे और चौथे, 5वें नंबर पे क्रमशः हैं। आइए देखते लास्ट वाला, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है पेंशन के मामले में? 42, 43, 44 या तो फिर 45। तो इसमें इंडिया की रैंक है 45। टोटल 47 देशों पे सर्वे किया गया, जिसमें इंडिया का रैंक है 45 और नीदरलैंड इसको टॉप किया है। दूसरे और तीसरे नंबर पे क्रमशः आइसलैंड और डेनमार्क है। अब इसको जारी कौन करता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका नाम है मर्सर, और एक और है CFA इंस्टीट्यूट, ये दोनों मिलकर इसको जारी करती है। बेसिकली रिटायरमेंट के बाद आपका जीवन कैसे बीतता है, आपके पेंशन के लिए सरकार क्या क्या करती है, उसके बेस पे है। और इंडिया का रैंक 45 पीछे इसलिए है क्योंकि अगर अनऑर्गेनाइज्ड, असंगठित क्षेत्र में देखें तो वहाँ पे तो कोई पेंशन वेंशन होता नहीं है, तो इसीलिए इंडिया की रैंक पीछे है। आइए अब 46वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट की पहली भारतीय महिला जज कौन थी जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है? तो आप फोटो देख सकते हैं, ये कोई और नहीं बल्कि M फातिमा बीवी थी, जो कि भारत की
पहली भारतीय महिला जज यही थी, फातिमा बीबी। इन्हीं की मृत्यु अभी हाल में हो गई। 46वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 47वां देखते हैं, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024, मतलब द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024, ये जो पास हुआ है तो इसमें कितने सालों का कारावास और कितने रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो बेसिकली जो एग्जाम्स में चीटिंग हो जाती थी या तो पेपर लीक हो जाता था, तो उसको मतलब ये सब चीज़ों को रोकने के लिए बिल लाया गया। तो इसमें कितने सालों का कारावास और कितने जुर्माने का प्रावधान है। तो इसमें जो है मैक्सिमम 10 सालों का कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। तो 47वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर है। तो साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर है तेलंगाना। अभी हाल ही में आंकड़े जारी हुए थे, इसमें तेलंगाना टॉप पे था। तो 48वां का सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। 49वां देखते हैं, गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन बना है। तो ये पहला देश अभी हाल ही में बना है फ्रांस। 49वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50वां देखते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत किस शहर में हुई है। तो अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ और ये हुआ कोलकाता में। तो 50वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 51 देखेंगे, बट उसके पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया है तो। और वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। 51वां देखते हैं, निम्न में से किस देश का प्रजनन दर सबसे कम है, फर्टिलिटी रेट सबसे कम किस देश का है। तो ये अभी भी साउथ कोरिया इसमें टॉप पर बना हुआ है। यहाँ की महिलाओं का प्रजनन दर सबसे कम है। 52वां देखते हैं, देश का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर ये भारत के किस राज्य में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है तेलंगाना में। 52वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 53 देखते हैं, निम्न में से कौन दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है, या कौन सी है सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग। तो ये है सूरत का सूरत डायमंड बोस, ये बन गई है। इसके पहले पेंटागन था, इसको पीछे छोड़ दिया है। अब सूरत डायमंड बोस बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग। 53 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 54वां देखते हैं, दुनिया के सबसे बड़े कार्यस्थल सूरत कार्यस्थल बोर्स या सूरत डायमंड बोर्स कहिए, इसको किसने डिज़ाइन किया है। तो ये डिज़ाइन किया गया है मोर्फोजेनेसिस कंपनी के द्वारा। 54 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 55वां देखते हैं, हाल ही में सोनिया गांधी जी ये पहली बार किस राज्य से राज्यसभा की सांसद चुनी गई है। तो ये चुनी गई है राजस्थान से राज्यसभा सांसद। 55 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 56वां देखते हैं, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गई है। तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है जर्मनी देश, और ये पीछे छोड़ दी है जापान को। जापान की जीडीपी अब हो गई $4.2 ट्रिलियन और जर्मनी की हो गई 4.5। और इसके पीछे होने का कई वजह है, जैसे जापान की जो करेंसी है येन, ये काफ़ी कमज़ोर हो गई डॉलर के मुकाबले। कंपनी की जो पॉपुलेशन है, मतलब देश की जो पॉपुलेशन है जापान की, वो एजिंग हो गई है, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए हैं। श्रिंकिंग पॉपुलेशन, बहुत आबादी घट रही है तेज़ी से, क्योंकि प्रजनन दर यहाँ भी बहुत कम है। यूएसए एंड चाइना जो है पहले और दूसरे नंबर पे है, इंडिया जो है 5वें नंबर पे है जीडीपी के आंकड़ों के अनुसार। आइए देखते हैं 57वां, वैश्विक स्तर पर इस्पात उत्पादन में, मतलब स्टील प्रोडक्शन में भारत का स्थान कौन सा है। तो स्टील प्रोडक्शन में भारत का स्थान है दूसरा, पहले नंबर पे है चाइना। आइए देखते हैं 58वां, चाइना इज ऑन टॉप, पहले ही बता चुका हूँ। 58वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। मिल्क प्रोड्यूसर में टॉप पे कौन सा है मिल्क प्रोड्यूस करने में, तो वो है इंडिया। 58 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 59 देखते हैं, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस पेमेंट बैंक के ऊपर रोक लगा दिया गया है। तो ये लगाया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर। 59 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 60वां देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो ये राज्य था गुजरात। ये नए साल के मौके पे, मतलब कि 1 जनवरी 2024 को यहाँ पे 108 स्थानों पे एक साथ
50,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए और एक साथ सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का ये लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये हुआ गुजरात में। 60वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 61 देखते हैं, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया दो लोगों को, एक जगत गुरु राम भद्राचार्य जी और एक संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको गुलजार नाम से जाना जाता है। इन दोनों को सम्मानित किया गया 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 62वां देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो ये है 16 साल से कम के बच्चे अब कोचिंग केंद्रों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 63वां देखते हैं, विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे ने जीता है? तो ये एक्चुअली दो हवाई अड्डों को एक साथ मिला है, मतलब ज्वाइंटली अवार्ड मिला है। एक है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु का है, और एक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली का है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। 64वां देखते हैं, संस्कृत भाषा के लिए संस्कृत एकेडमी पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? मतलब ये तो यहाँ पे देखते हैं नीलम शरण गौर, इनको तो मिला है एकेडमी अवार्ड, बट इनको मिला है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। संजीव जी को भी मिला है, बट इनको मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए। संदीप जोशी को भी मिला है, बट इनको मिला है गुजराती लैंग्वेज के लिए। बट हमसे पूछा जा रहा है संस्कृत भाषा के लिए, यहाँ पे देखिए संस्कृत भाषा के लिए, तो ये मिला है अरुण रंजन मिश्रा जी को। तो 64वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 65वां देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा किस खिलाड़ी को FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है हार्दिक सिंह जी को। तो 65 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 66 देखते हैं, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो यह किया गया संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास। 66 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो लॉर्ड कल्की हैं, इनको लॉर्ड विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। 67 देखते हैं, दुनिया की पहली रोबोट CEO कौन बनी है? तो ये बनी है मीका। और ये किस कंपनी की CEO बनी है? ये बनी है हैंसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर, जो कि एक पॉलिश रन कंपनी है। 68 देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन मतलब ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका 119वां सदस्य कौन बना है? तो 119वां सदस्य अभी हाल ही में बना है माल्टा देश। 68वां का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 69 देखते हैं, किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को स्थायी रूप से मतलब परमानेंटली बंद कर दिया है? तो ये देश है अफगानिस्तान। 69 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 70 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हाल ही में किस एशियाई देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दिया है? तो ये देश है थाईलैंड। तो 70 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 71वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इक्सचिक नामक एक वैक्सीन को US FDA द्वारा मंजूरी दी गई है। यह किस बीमारी का पहला वैक्सीन है? US FDA मतलब US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डेंगू, चिकुनगुनिया, मलेरिया या तो फिर डायबिटीज़। तो ये एक्चुअली चिकुनगुनिया नामक बीमारी की ये पहली वैक्सीन है जिसका नाम है इक्सचिक। इसको अभी मंजूरी दी गई है US FDA के द्वारा। 72 देखते हैं, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है 12th फेल मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इसको पुरस्कार मिला है 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में। इसमें अगर डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विधु विनोद चोपड़ा जी को 12th फेल मूवी डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट, और बेस्ट फिल्म जो है क्रिटिक्स वो जोरम, और बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला है विक्रांत मेसी को 12th फेल मूवी के लिए। 73वां क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो वो फिल्म फेयर अवार्ड्स था, ये दादा साहब फाल्के अवार्ड्स है। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, ये मिला है शाहरुख खान जी को। तो 73वें का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये 70वां एडिशन था दादा साहब फाल्के पुरस्कार का, ये मुंबई में हुआ था। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला शाहरुख खान,
बेस्ट एक्ट्रेस करानी मुखर्जी। इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है जवान को, उसमें था 12th फेल, इसमें है जवान। हालांकि इसमें भी दादा साहब फाल्के में भी अगर बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स की बात करें तो यहाँ भी 12th फेल को मिला है, बट ऐसे नॉर्मली बेस्ट फिल्म का अवार्ड जवान को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इसमें मिला है संदीप रेड्डी वांगा को एनिमल मूवी डायरेक्ट करने के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में विक्की कौशल और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स में करीना कपूर जी को यह अवार्ड मिला है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वहीदा रहमान जी को। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 75वां देखते हैं। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 में जो आया था ये किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था विमेन रिजर्वेशन बिल से। 75 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं। जातीय जनगणना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? पहला तो बिहार था, दूसरा बना है आंध्र प्रदेश। 76 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं। हाल ही में लॉन्च हुई नीति आयोग की कृषि विपणन सुधार रैंकिंग, मतलब कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स, इस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसमें जो टॉप पर रहा वो था आंध्र प्रदेश। तो 77 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं। हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति जिसका नाम था स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण किस राज्य में किया गया? तो इसका अनावरण भी आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया। तो 78 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मतलब ये इतना ऊंचा है कि इसकी हाइट है 359 मीटर और आईफिल टावर को यहाँ पे एक कंपैरिजन के रूप में रखा गया है। आईफिल टावर की जो लंबाई है वो है 324, मतलब आईफिल टावर से भी 35 मीटर ये और ऊंचा है, 359 मीटर है टोटल। तो ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है चिनाब नदी पर। तो 79 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है? यहाँ पे समुद्री पुल की बात हो रही, सबसे लंबा, तो ये है अटल सेतु। तो 80 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 81 देखते हैं। हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है DY चंद्रचूड़ जी को, जो कि हमारे वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आइए देखते हैं 82वां। गणित की प्रतिष्ठित रामानुजम पुरस्कार 2023 ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया रुइक्जियांग ज़ैंग को, जो कि चाइना से हैं। तो ये गणित का बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है रामानुजम पुरस्कार, उससे इनको सम्मानित किया गया। 83 देखते हैं। हाल ही में किसे विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डॉक्टर जोइता गुप्ता जी को। तो 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 84 देखते हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? मतलब इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर रवि कनन जी को। 84 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 85 देखते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है? मतलब 26 जनवरी 2024 को जो हुआ था उसमें पहला पुरस्कार किस मंत्रालय की झांकी को मिला है? तो ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की जो झांकी थी उसको मिला है पहला पुरस्कार। और वो जो टैब्लो था उसका जो थीम था वो था इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 86 देखते हैं। इसरो के द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया पहला मिशन कौन सा है? तो वो है एक्सपोसैट, जिसका फुल फॉर्म है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। बाकी जो ये तीनों है ये इसरो के अपकमिंग मिशन से 2024 के। आइए देखते हैं 87वां। इसरो के नए लॉन्च कॉम्प्लेक्स को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? एक तो श्रीहरिकोटा में है जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब एक नया लॉन्च के लिए मतलब एक नया बनाया जा रहा है लॉन्च कॉम्प्लेक्स, वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। तो 87 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इससे बोझ कम करने के लिए। 88वां देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। 88 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया सुधा मूर्ति जी को, जो हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं। 89 देखते हैं। शून्य भेदभाव दिवस मतलब जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 89 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 90 देखते हैं।
प्रवासी भारतीय दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारी ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी है उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के डेवलपमेंट के प्रति, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। अब है कि 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न होकर इंडिया में आए थे तो वो आए थे 9 जनवरी को ही 1915 में, और उसके बाद वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिए थे। इसीलिए 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। आइए देखते 51वां क्वेश्चन। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को हर साल। तो 91 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो थीम था 2024 का वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, याद रखिएगा इसको। 92 देखते हैं। विश्व कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगर इसका थीम देखें तो 2022 से 2024 तक एक ही थीम है इसका, क्लोज द केयर गैप और एवरीवन डिजर्व्स एक्सेस टू कैंसर केयर, मतलब कैंसर के देखभाल के लिए, कैंसर के इलाज के लिए सबको मौका मिलना चाहिए। 93 देखते हैं। किस भारतीय राज्य में कैंसर का दर सबसे अधिक है? मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या तो फिर त्रिपुरा। तो वैसे तो ये मतलब जो ये तो राज्य है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहाँ पे कैंसर के मामले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। तो 93 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 देखते हैं। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। 94 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं। भारत का पहला एआई स्कूल ये किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है केरला में। 95 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस ये किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में। 96 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं। बैलन डियोर अवार्ड 2023 ये किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। 97 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 98 नीलावु कुदिचा सिम्हांगल ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है एस सोमनाथ की, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, एस सोमनाथ। 99 हाल ही में चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में, जहाँ पे 41 मजदूर फंसे हुए थे और उनको फिर बड़ी मशक्क़त से बहुत दिनों के बाद इनको निकाला गया था। तो ये उत्तराखंड में है सिलक्यारा सुरंग। 99 का बी हो जाएगा। 100 देखते हैं। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अरविंद पनगड़िया जी को, जो कि पहले नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। 101 देखेंगे, बट उसके पहले आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। 101 देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो अगर राज्य के कैटेगरी में देखेंगे तो वो मिला है महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार। तो 101 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगर इंडिविजुअल सिटीज़ की बात करें तो इंदौर और सूरत को टॉप पे रखा गया है क्लीनेस्ट सिटी के मामले में। तीसरे नंबर पे है नवी मुंबई। अगर स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र टॉप पे है, उसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ ये दूसरे और तीसरे नंबर पे है। वाराणसी को रखा गया है क्लीनेस्ट गंगा टाउन। गंगा टाउन पे गंगा के किनारे बसे हुए शहरों में सबसे क्लीन वाराणसी को माना गया। 102 देखते हैं। देश का पहला कार्टोग्राफिक मतलब मानचित्र कला म्यूजियम ये किस राज्य में खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड में। 102 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 103 देखते हैं। हाल ही में तेल रिसाव के कारण किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया गया है त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश के द्वारा। इसके जो प्राइम मिनिस्टर है वो है कीथ क्रिस्टोफर रॉली। 104 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाई थी? तो एक्चुअली ये लोग सुनाए थे, बट भारत सरकार के इंटरफेरेंस के बाद इन 8 को छुड़ा लिया गया। तो वो देश था कतर जिसने मौत का सज़ा सुनाया था। तो 104 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 105 देखते हैं। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में कौन सा देश है? तो अभी है म्यांमार।
ये अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक है। 105 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 106 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन हैं? तो 78वें अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो हैं डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 107वां देखते हैं, फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2023 की सूची को किसने टॉप किया है? मतलब यहाँ पे फीमेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे फीमेल छूट गया है। फीमेल एथलीट 2023 की सूची को किसने टॉप किया है? तो ये किया है ईगा स्वितेक ने इसको टॉप किया है। ये एक्चुअली पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर है जो कि फीमेल एथलीट्स में ये हाईएस्ट पेड एथलीट है, ईगा स्वितेक। 108वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तामस सुल्योक निम्न में से किस देश के ये राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं हंगरी के राष्ट्रपति। बहुत ही लेटेस्ट ये क्वेश्चन है, हंगरी के ये राष्ट्रपति बने हैं। 109वां देखते हैं, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अभी हाल में ही बने हैं ये हैं शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। 110वां देखते हैं, हाल ही में शेरिंग तोबगे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है भूटान देश का नया प्रधानमंत्री। 110 का डी करेक्ट हो जाएगा। 111, हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। 111 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 112वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अहमद अवाद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है यमन देश का नया प्रधानमंत्री। तो 112 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 113वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गैब्रियल एटल ये किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, मतलब जो प्रेसिडेंट हैं, वो हैं इमैनुअल मैक्रों। 114वां क्वेश्चन देखते हैं, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्राबोवो सुबियांतो। तो 114 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 115वां देखते हैं, लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बने हैं लुक फ्रीडेन। 115 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 116वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पेड्रो सांचेज ये किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? अर्जेंटीना, लग्जमबर्ग, चिली या तो फिर स्पेन? तो ये चुने गए हैं स्पेन के नए प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। 116वां का डी हो जाएगा। 117वां देखते हैं, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये निम्न में से किस देश के सुल्तान बने हैं? तो ये बने हैं मलेशिया के नए सुल्तान। 117 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 118 देखते हैं, सशस्त्र सीमा बल SSB शॉर्ट में कहते हैं, इसके नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके जो नए डायरेक्टर जनरल हैं वो नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी जी। तो 118 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, कुछ चीज़ें जान लेते हैं। इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान का जो बॉर्डर है वो SSB गार्ड करता है, सशस्त्र सीमा बल। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड करते हैं BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो गार्ड करते हैं ITBP के जवान, इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स। और इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है उसे गार्ड करते हैं असम राइफल्स। तो सब के अपने अलग अलग काम हैं। 119वां देखते हैं, CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल इसके नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं अनीश दयाल सिंह CRPF के। पिछला देखे थे SSB, उसके नियुक्त किए गए थे दलजीत सिंह चौधरी, और यहाँ पे CRPF के नियुक्त किए गए हैं अनीश दयाल सिंह। अब देखते हैं अगला, CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसकी पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह जी। 120वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए एक बार रिवाइज कर लें। दलजीत सिंह चौधरी थे SSB के सशस्त्र सीमा बल, CRPF के थे अनीश दयाल सिंह, CISF की पहली महिला महानिदेशक बनी है नीना सिंह, और एक और ध्यान रखिएगा ITBP इसके हैं राहुल राज गोत्रा जी। आइए अगला देखते हैं, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? पहली महिला स्नाइपर तो ये बनी है सुमन कुमारी जी। एकदम लेटेस्ट ये न्यूज़ है। तो 121 का
बी हो जाएगा। 122 देखते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, इसके चेयरमैन कौन बने हैं, मतलब किन्हें नियुक्त किया गया है? तो के.एन. शांता कुमार जी को नियुक्त किया गया है पीटीआई का चेयरमैन। 122वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 123वां देखते हैं, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये बने हैं हीरालाल सामरिया जी। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं हीरालाल सामरिया जी ये हैं। तो 123 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 124, अभी हाल ही में एफटीआईआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एफटीआईआई मीन्स फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आर माधवन जी। 124 का डी करेक्ट हो जाएगा। 125 देखते हैं, हाल ही में किन्हें एसपीजी का नया प्रमुख बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं आलोक शर्मा जी। 125 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एसपीजी के नए चीफ। 126 देखते हैं, आईआरसीटीसी मीन्स इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इनके नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मतलब कि आईआरसीटीसी के नए सीएमडी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं संजय कुमार जैन। 126 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 127 देखते हैं, हाल ही में पावर ग्रिड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये नियुक्त किए गए हैं रविंद्र कुमार त्यागी। पावर ग्रिड एक महारत्ना कंपनी है पावर ग्रिड। 128वां देखते हैं, हाल ही में किसने भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाले हैं? तो ये संभाले हैं लोचन सिंह पठानिया। हाइड्रोग्राफर होता है जो पानी से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जैसे कि लेक्स, सीज, ओशियंस, ये सब में क्या हो रहा है, मतलब पानी का लेवल किधर आ रहा है, क्या इसमें काम की ज़रूरत है तो होती है, तो उसको हाइड्रोग्राफर देखते हैं। तो लोचन सिंह पठानिया बने हैं भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर। 129वां देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है? तो ये बनाए हैं राजकुमार राव को। 129वां का सी करेक्ट हो जाएगा। 130वां देखते हैं, हाल ही में राधा रतूड़ी को किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है उत्तराखंड राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव। 130 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 131वां देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अमोल मजूमदार जी को। 131 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 132, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, तो ये बने हैं प्रमोद अग्रवाल। 132 का ए करेक्ट हो जाएगा। 133, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं रंजीत कुमार अग्रवाल जी। 133 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 134, बथुकम्मा त्यौहार ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। 134 का डी करेक्ट हो जाएगा। 135, प्रसिद्ध गोटमार मेला, ये एक मेला है प्रसिद्ध गोटमार मेला, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य प्रदेश से। 135 का ए हो जाएगा। 136, हाल ही में किस राज्य में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क के जीवाश्म खोजे गए हैं? तो ये खोजे गए हैं राजस्थान में। 136 का सी करेक्ट हो जाएगा। 137, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कोविड-19 के जो वॉरियर्स, मतलब कि डॉक्टर्स है ना, क्लीनर्स, फिर और भी स्टाफ जो उस समय मतलब सभी लोग घरों में बंद थे पर जो काम कर रहे थे, मेन तो डॉक्टर्स थे, तो उनको ये दिया गया कोविड-19 वॉरियर्स को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022। 138वां, वाई भारत मैटर्स, ये नामक जो पुस्तक है, ये नाम की वाई भारत मैटर्स, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है एस जयशंकर के द्वारा, जो कि अभी हमारे EAM हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, है ना, मतलब विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके द्वारा लिखी गई ये पुस्तक वाई भारत मैटर्स। तो 138 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 139वां, हाल ही में अंटार्कटिक के वैज्ञानिक जांच के लिए किस देश द्वारा वहाँ किनलिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये जो किनलिंग स्टेशन है ये खोला गया है
चाइना के द्वारा, और ये इनका 5वां रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिक में। 140वां प्रसिद्ध चक्रवाती तूफान हामुन का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो मतलब जब भी कोई चक्रवाती तूफान आता है तो उसका अलग अलग देश उसका एक नोमेनक्लेचर मतलब एक नाम रखते हैं। तो हामुन नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो ये रखा गया है ईरान के द्वारा। तो 140 का सी करेक्ट हो जाएगा। 141 द सिटी ऑफ लेक्स प्रोजेक्ट ये किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया दिल्ली में, वहाँ के लेक्स को रिजुविनेट करने के लिए। 142वां IBA बास्केटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ ये किसने जीता है? IBA का जो बास्केटबॉल हुआ वर्ल्ड कप 2023 तो ये जीता है जर्मनी ने। तो 142वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 143 रग्बी वर्ल्ड कप 2023 ये किस देश ने जीता है? तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। 143 का भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 144 फोर्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उद्घाटन तो किया गया असम में, बट ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जो सातों वो सब में इसके मैचेस हुए, तो मेन यहाँ पे आंसर असम हो जाएगा। तो इसका जो मैस्कॉट था वो था अष्टलक्ष्मी जो कि एक बटरफ्लाई है। 145वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान मिला चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, दूसरा LPU को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, तीसरा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और चौथा पंजाब यूनिवर्सिटी। ये क्रमशः मैंने सजाया है, तो यहाँ पे 145वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 146वां पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की पदक तालिका को किस राज्य ने टॉप किया है? तो ये हरियाणा ने टॉप किया है। यहाँ पे पैरा गेम्स की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। 147वां हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का क्या नाम है? तो ये नाव का नाम है बैराकुडा। तो 147वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 148वां देखते हैं, देश का पहला सोलर सिटी कौन बना है? तो पहला सोलर सिटी बना है सांची। 148वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 149वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो पहली जो साइबर सुरक्षा केंद्र है उसकी स्थापना की गई है चंडीगढ़ में। तो 149 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 150वां देखते हैं, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। 150 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके पहले हम लोग आगे बढ़े, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। 151 प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी? तो इस योजना के तहत 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। तो 151 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 152 हाल ही में मेढक की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्फेरोथेका वर्षाभू, अजीब सा नाम होता है, ये साइंटिफिक नेम होता है, इसकी खोज किस भारतीय राज्य में की गई है? तो ये की गई है कर्नाटका के अर्बन बेंगलुरु में। तो राज्य है कर्नाटका। 153 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके जो मतलब नए अध्यक्ष है वो कौन बने? प्रेसिडेंट। तो बने हैं जस्टिस नवाफ सलाम। तो 153 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये लेबनीज जज हैं, मतलब लेबनान के हैं नवाब सलाम, तो ये बन गए हैं ICJ के नए प्रेसिडेंट। ICJ जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, तो ये एक्चुअली बेस्ड है द हेग, मतलब नीदरलैंड में ये बेस्ड है, लोकेटेड है। तो ये वन ऑफ द 6 ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशंस का, 6 मेन ऑर्गन्स है। इसके अलावा जो 5 है, UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNSC यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, UN सेक्रेटेरिएट, और फिर इकोसॉक मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ये हो गया 1, ये 2, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, और इसके अलावा ICJ जो है वो हो गया 6ठा। ये 6 मेन ऑर्गन है किसके? UN के, यूनाइटेड नेशंस के। आइए देखते 154वां प्रश्न, पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय ये भारत के किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। तो 154 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 155 हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो 155 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 156
तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो ये रिपोर्ट अभी लेटेस्ट का है, तो इसमें तेंदुओं की संख्या 13,874। तो 156 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 157, भारत की पहली स्नो लियोपार्ड रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में स्नो लियोपार्ड की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है लद्दाख में। तो 157 का डी करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख में कितने हैं? 477 हैं। इसके बाद दूसरे पे उत्तराखंड, तीसरे पे हिमाचल प्रदेश है। इंडिया में टोटल लगभग 718 स्नो लियोपार्ड्स है। पहले जो हम लोग देखे थे वो लियोपार्ड्स था, ये स्नो लियोपार्ड 718 है। तो ये इस तरह का पहली बार सर्वे हुआ स्नो लियोपार्ड के ऊपर। तो आइए आगे देखते हैं 158वां। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ, वही स्नो लियोपार्ड को हिंदी में कहते हैं हिम तेंदुआ, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है? तो वो देश है किर्गिस्तान। 158 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 159, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अरबियन तेंदुआ दिवस ये पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 10 फरवरी को। 159 का सी करेक्ट हो जाएगा। 160, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली घोषित किया है? तो वो राज्य है गुजरात। 160 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 161वां देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक्चुअली दो लोगों को सम्मानित किया गया है, सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो यहाँ पे 161 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 162 देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किसे गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये दिया गया है सुरेश ईश्वर वाडकर जी को। 162 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 163, गिलर पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है सारा बर्नस्टीन को। 163 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 164 देखते हैं। 51वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 में बेस्ट कॉमेडी का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है इनको, आप चित्र में देख सकते हैं, ये है वीरदास। 164 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 165वां, हाल ही में 10 साल या इसके अंदर के वर्ग में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बेंगलुरु के एक 10 साल का बच्चा है विहान तालिया विकास। 165 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 166, हाल ही में केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक्चुअली दो लोगों को सम्मानित किया गया, बीना अग्रवाल और डेविड बाकिन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। 167वां देखते हैं। ईरानी ट्रॉफी 2023 ये खिताब किसने जीता है? ईरानी ट्रॉफी 2023 ये खिताब जीता है रेस्ट ऑफ इंडिया, ये टीम है रेस्ट ऑफ इंडिया, इसने जीता है ईरानी ट्रॉफी। 168वां, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल मतलब मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो मेन सिंगल का टाइटल जीता है जैनिक सिनर ने। 168 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर विमेन सिंगल की बात करें तो आर्यंका साबालेंका ने जीता है विमेन सिंगल। अगर मेंस डबल्स की बात करें तो ये जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने। 169, हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किस संस्थान को WHO का नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है निमहांस को, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जो कि बेंगलुरु में है। 169 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 170, हाल ही में किस देश ने डेंगू स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? ये कौन सा देश है? तो ये एक्चुअली देश है पेरू, साउथ अमेरिकन कंट्री है पेरू। 170 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 171, हाल ही में IISR ने उच्च उपज देने वाली किस मसाले का एक किस्म है मतलब एक वैरायटी विकसित किया है जिसका नाम है चंद्रा। तो ये है ब्लैक पेपर मतलब काली मिर्च की एक वैरायटी है। 171 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 172 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट के पास से 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये पिक में आप देख सकते हैं, ये है शीतल महाजन। 172 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 173, अभी हाल ही में आदि केकिर, ये एक अदरक है, इसको GI टैग मिला है, ये किस राज्य का है?
तो ये है अरुणाचल प्रदेश का आदिकेकी रद्रक। 173 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 174, हाल ही में कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया गया, ये किस राज्य में है? तो ये है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से 2 को किया गया है, एक कराईवेट्टी बर्ड सेंचुरी और एक लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, इन दोनों को शामिल किया गया है रामसर साइट्स में। साथ में 3 जो है कर्नाटका के हैं, एक है अंका समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, एक है अग्नाशिनी एस्चुअरी और एक है मगदी-केरे कंजर्वेशन रिजर्व। तो टोटल 5 को भी शामिल किया गया रामसर साइट में। तो पहले 75 था, अब हो गया है 80 रामसर साइट इंडिया में। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, 16 साइट्स हैं, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश जहाँ पे 10 रामसर साइट्स हैं। आइए देखते हैं 175वां क्वेश्चन। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय ये किस राज्य में खोला जाएगा? पहला प्राकृतिक चिकित्सालय तो ये खोला जाएगा असम में। 175 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 176 देखते हैं। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला देश का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है विमेंस पुलिस स्टेशन भोपाल। 176 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 177 देखते हैं। उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल योजना ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। अब इसका मतलब देख लीजिए, उंगलई थेड़ी उंगल ओरिल, इसका मतलब होता है ब्रिंगिंग सर्विसेज टू योर डोर स्टेप, मतलब सरकारी सेवाओं को आपके दरवाजे तक लाना। 178 घर घर राशन योजना, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? यह भी कुछ इसी तरह का योजना है, बट ये शुरू किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। 178 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 179 हाल ही में किस राज्य में बापू टावर का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है बिहार राज्य में। और ये जो बापू टावर है ये टॉलेस्ट टावर है इंडिया का, जिसकी हाइट है 120 फीट। 180 साहित्य का JCB पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है पेरुमल मुरुगन जी को दिया गया है साहित्य का JCB पुरस्कार 2023। 181 दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई है, पिक्चर में आप देख सकते हैं, शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश से हैं। 182 हाल ही में किसने विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीता है? विश्व तीरंदाजी पुरस्कार ये जीता है अदिति स्वामी ने। 182 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 183 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-2024 जो है ये किसने जीता है? तो ये जीता है पंजाब ने। 183 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 184 देखते हैं। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2023 ये किसने जीता है? तो ये जीता गया है जर्मनी के द्वारा। 184 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 185 किस महिला खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है? तो यहाँ पे फीमेल प्लेयर का बात हो रहा है, तो ये जीता है आइटना बोनमार्टी ने। 185 का ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। 186 भारत द्वारा जारी की गई माबेला वैक्सीन ये किस बीमारी की वैक्सीन है? तो ये है मेजल्स एंड रूबेला, ये बीमारी की वैक्सीन है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। 187वां कानुमा त्यौहार ये किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये कानुमा जो त्यौहार है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तो 187 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 188 अली ए लिगांग ये किस भारतीय राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ये मुख्य त्यौहार है असम राज्य का। तो ये असम में जो मिसिंग ट्राइब्स है, इंडिजीनियस ट्राइब है, वहाँ के लोकल ट्राइब है, उनके द्वारा ये मनाया जाता है। 189 दोस्मोचे त्यौहार ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये एक्चुअली मनाया जाता है लद्दाख में, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूनियन टेरिटरी है। 190 हाल ही में ऑरेंज उत्सव ये किस भारतीय राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया नागालैंड में ऑरेंज उत्सव। 191 गोल मेला महोत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। 191 का सी करेक्ट हो जाएगा। 192 वज्र प्रहार ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और दूसरा किस देश के विशेष बलों के साथ ये मतलब सैन्य अभ्यास किया जाता है?
तो ये भारत और यूएसए के साथ किया जाता है वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास। 193 संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था भारत और मलेशिया की सेना के बीच। 193 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 194 सूर्य किरण युद्ध अभ्यास ये भारत और किस देश के मध्य में किया जाता है? तो ये भारत और नेपाल के बीच किया जाता है। 194 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 195 बोंगो सागर नौसेना अभ्यास ये भारत और किस और देश की नौसेना के बीच में यह अभ्यास होता है? तो बोंगो सेना नाम से आप समझ सकते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो 195 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 196 हाल ही में काजी नेमू फल को किस राज्य ने अपना राजकीय फल घोषित किया, मतलब स्टेट फ्रूट घोषित किया है? तो ये किया गया है असम की सरकार के द्वारा। 196 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 197 हाल ही में साल्टन सागर में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो यह सागर किस देश में स्थित है? तो यह सागर स्थित है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 197 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 198 हाल ही में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? तो ये दिया गया है फारसी, मतलब पर्शियन भाषा को। बाकी तमिल को तो ऑलरेडी दिया जा चुका है, संस्कृत को भी, कन्नड़ा को भी दिया जा चुका है, लेकिन अभी हाल में दिया गया था फारसी मतलब पर्शियन भाषा को। तो 198 का डी करेक्ट हो जाएगा। 199 न्यूरालिंक कंपनी जो कि हाल ही में चर्चा में थी, इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। 199 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 200वां क्वेश्चन देखते हैं। स्पर्म वेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र ये कौन से देश में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है डोमिनिकन रिपब्लिक में। तो 200वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 201वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किए हैं जोसेफिना बेलमोंटे को। 201 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 202वां देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है? तो उन्होंने ये असम राज्य में शिलान्यास किया है। तो 202 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 203 देखते हैं। यूनेस्को द्वारा भारत के ग्वालियर शहर को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है द सिटी ऑफ म्यूजिक। 203 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 204 भारत का पहला शहर जिसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये है कोझिकोडे। 204 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 205वां देखते हैं। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रंजन गोगोई जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 206 हाल ही में बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं पॉल लिंच। 206 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 207 हाल ही में पहला कन्या सैनिक स्कूल ये भारत के किस राज्य में खोला गया है? पहला कन्या सैनिक स्कूल तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश में। पहला कन्या सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में। 208 हाल ही में पीएम किसान भाई योजना लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है क्रॉप स्टोरेज, मतलब जो अनाज हो गया है उसको स्टोर करने के लिए इसमें हेल्प करेगा। पीएम किसान भाई योजना, इसमें इंसेंटिव दिया जाएगा। 208 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 209 हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री जीवन रक्षा प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये इन्होंने गोवा में किया है उद्घाटन। 209 का डी हो जाएगा। 210 हाल ही में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये किया गया देहरादून शहर में। 210 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 211 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम यूपीआई लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल में जहाँ पे लॉन्च किया गया वो है
फ्रांस। बट फ्रांस के अलावा और भी कई जगह किया गया है, जैसे कि यूपीआई को अभी 7 देशों में यूज़ कर सकते हैं, श्रीलंका, मॉरिशस, इसके अलावा फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान और नेपाल। इन 7 जगह इंडियन यूपीआई को यूज़ किया जा सकता है। 212, हाल ही में ओलेग कोनोनेंको ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह किस देश से हैं? तो ये रसिया से हैं। 212 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 213, हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है? तो ये जो देश है ये है ईरान। ईरान के अलावा भी और भी कई सारे देश हैं, जैसे कि केन्या, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और ईरान ने अभी हाल में किया है। तो ये सभी देशों में वीज़ा फ्री एंट्री मतलब वीज़ा मुक्त यात्रा कोई भी इंडियन पासपोर्ट होल्डर कर सकता है। 214, 223, 224 का नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? नागेश ट्रॉफी बेसिकली क्रिकेट ट्रॉफी है, बट ये ब्लाइंड लोगों का है। तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है कर्नाटका ने। 214 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 215, दुनिया का पहला एआई सेफ्टी समिट ये किस देश में आयोजित हुआ? पहला ये हुआ इंग्लैंड में, एआई सेफ्टी समिट आयोजित हुआ। 216, उत्तर पूर्व का कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो यह है सिक्किम राज्य। 217, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? फर्स्ट यूटी। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। 217 का डी हो जाएगा। 218, हाल ही में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह वन किस राज्य में है? तो ये वन है उड़ीसा में, गुप्तेश्वर वन। 219, हाल ही में प्रसिद्ध रेजुपेव तकनीक चर्चा में था। यह किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो रेजुपेव टेक्निक है ये यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन में। 219 का डी हो जाएगा। 220, अमेरिकी एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे नंबर पे है एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, तीसरे पे हैं जेवियर मिली, चौथे पे है डोनाल्ड टस्क। 221वां देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर ये किस देश में स्थापित किया गया? तो जो सबसे ऊंचा है यह स्थापित किया गया है बोलीविया में। 221 का डी करेक्ट हो जाएगा। 222, एआई चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये विकसित किया जा रहा है रिलायंस के द्वारा। 222 का डी हो जाएगा। 223 देखते हैं, हाल ही में कैमेलियन ट्रोजन चर्चा में था, यह क्या है? तो ये एक मालवेयर है। तो 223 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 224, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स की शुरुआत की है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। तो ये डी करेक्ट हो जाएगा 224 का। 225, कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है? तो ये है गुजरात सरकार, जो कि पहले एक शहर था द्वारका, जो कि हिंदू बुक्स में लिखा हुआ है मैथोलॉजिकल टेक्स्ट के अनुसार द्वारका शहर जो कि श्री कृष्ण जी के द्वारा बनाया गया वो शहर था, वो डूब गया पानी के अंदर। तो उसी के दर्शन के लिए गुजरात सरकार पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस शहर के दर्शन करके आए थे समुद्र के अंदर जाकर, तो वहीं अभी पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया जा रहा है। 226वां देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी ये किस राज्य में शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी उड़ीसा में शुरू की गई है। 226 का डी हो जाएगा। 227, हाल ही में पद्म विभूषण फली एस नरीमन का निधन हो गया, वह किस पेशे में थे? तो वो थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर। तो 227 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 228 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? तो इन्होंने पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन संबलपुर में किया, जो कि उड़ीसा में है। 228 का सी करेक्ट हो जाएगा। 229, जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंचाने वाला भारत का पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश बना है, पहला उत्तर पूर्वी राज्य। 230वां, राजकीय जनजातीय हिजला मेला ये महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है झारखंड राज्य में आयोजित। तो सी करेक्ट हो जाएगा। 231,
हाल ही में IRCTC का चेयरमैन और MD ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं संजय कुमार जैन। 231 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 232, हाल ही में भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये बने हैं उपेंद्र द्विवेदी जी, और 2-3 महीनों बाद ये बन जाएंगे भारतीय सेना के प्रमुख, जो कि अभी हैं जनरल मनोज पांडे, और ये हैं CDS जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। 233वां देखते हैं, 77वें बैफ्टा अवार्ड्स में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो ये मिला है ओपनहाइमर मूवी को। 233 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन को ओपनहाइमर मूवी के लिए ही। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर मिला है सिलियन मर्फी को, और बेस्ट एक्ट्रेस मिला है एमा स्टोन को। आइए देखते हैं 234वां प्रश्न। हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है केप वर्दे देश को। केप वर्दे या तो फिर कैबो वर्दे, दोनों इसी का नाम है। तो ये मॉरिशस और अल्जीरिया को ज्वाइन करेगा, और ये तीसरा देश हो जाएगा मलेरिया फ्री घोषित होने वाला। इसके अलावा देखते हैं 235वां, INS जटायु नेवल बेस ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा लक्षद्वीप आइलैंड में। 235 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 236वां देखते हैं, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन का नाम क्या है? तो ये नाम है हैविश्योर। 236 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 237वां देखते हैं, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के मालिक हैं। तो 237वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 238वां देखते हैं, हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट उपयोग करने की अनुमति दे दी है? तो सरकार ने दी है 85 ईयर्स ऑफ एज या इससे ऊपर के व्यक्ति को पोस्टल बैलेट करने की अनुमति दी गई है। तो 238वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 239, अंबाजी सफ़ेद संगमरमर को GI टैग प्रदान किया गया है। यह किस राज्य का प्रोडक्ट है? अंबाजी वाइट मार्बल। तो ये जो प्रोडक्ट है ये है गुजरात का। 239 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 240वां देखते हैं, माजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग का दर्जा मिला है, यह किस राज्य का है? तो नाम से आप समझ सकते हैं यह है असम का है माजुली मुखौटा और पांडुलिपि पेंटिंग। 241वां देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस जिसका नाम है ये लॉन्च किया है? तो ये है केरला राज्य है। 241 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 242, विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वो राज्य है झारखंड। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है चंपाई सोरेन, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया है। 242 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी विधवा अगर वो दोबारा विवाह करती है तो उसे 2 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 243वां, फेलेटी टियो ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं टुवालू देश के नए प्रधानमंत्री। 243 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 244वां देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है पटना शहर में। 244 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 245वां देखते हैं, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में हो रही है? पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन, तो इसकी शुरुआत की जा रही है बेंगलुरु में। 245 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 246, हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना मतलब इंदिरा अम्मा आवास योजना ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है तेलंगाना राज्य में शुरू। तो 246 का बी हो जाएगा। 247, मैरीटाइम एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण ये जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है भारत और मलेशिया के बीच में। 247 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 248, खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार ये निम्न में से किस देश को दिया गया है? तो ये दिया गया है इंडिया को, क्योंकि इस क्षेत्र में इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। 249, हाल ही में चांदी तारकशी को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? चांदी
तारकशी, ये जो प्रोडक्ट है तो ये संबंधित है उड़ीसा से, तो 250 का डी हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं आज के वीडियो का। हाल ही में केई पनियोर ये किस भारतीय राज्य का 26वां जिला बन गया है? केई पनियोर, तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला। तो ये थे हमारे आज के 250 क्वेश्चन। अब आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ मेहनत किया है इस वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं ऐसे कई वीडियोस लाता रहूँगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। आइए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।